ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सैगडरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री गणललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमी संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत ही स्वागत है और बहुत ही अभिनंदन है। देखिए, जैसा कि हम लोग भगवत गीता की यात्रा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और भगवान के इस रहस्यमय ज्ञान को हम लोग उस पर संक्षिप्त प्रकाश डाल रहे हैं, किस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को एक एक चीज करके सारी दुविधाओं के, अर्जुन के जितने भी प्रश्न थे, जितनी भी दुविधाएं थी, जितनी भी शंकाएं थी, उसके बारे में भगवान जो है उसका निवारण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, कल के भी सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया निष्काम कर्मयोग। तो जो ये सत्र है अध्याय 3 में कर्मयोग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कर्म जो है श्रेष्ठ हैं, कौन से कर्म जो है हमको बंधन में बांधने वाले कर्म हैं। तो अलग अलग प्रकार के कर्मों की विवेचना जो है भगवान इस अध्याय में कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने कल का सत्र सुना होगा तो आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि कर्मयोग के बारे में बेसिकली भगवान कौन से कर्म हमको कहने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन का प्रश्न था कि आप बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं केशव, और ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ में लगाकर, ठीक है, अपना सारा ध्यान और मन मुझ में लगाकर जो है अपने कर्म को करो। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप में मन लगा दें, अपनी बुद्धि को आप में लगा दें, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कर्म करने को। तो मैं इस आपका जो ये गुहम उपदेश है इसको मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान जो है अर्जुन को विस्तार पूर्वक से ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल के सत्र में देखा था कि किस प्रकार जो है अर्जुन को भगवान ने बताया कि जो कर्म है, कर्म की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। और फिर हम आज देखेंगे भगवान जो है अध्याय 3 में श्लोक नंबर 11 से और 20 के बीच में अर्जुन को किस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार से श्लोक नंबर 11 में भगवान बता रहे हैं। आप लोग चैट बॉक्स में कृपया लिखिए कि स्लाइड आप लोग को सही से दिख रहा है कि नहीं। ओके, सो श्लोक नंबर 11 में भगवान वापस से अर्जुन को बताते हैं, देवान भावेतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वापस्यथाम। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य जो है बीच में सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो भगवान जिस चीज के बारे में बता रहे हैं वो एक तरीके से कर्म कांड से कर्मयोग तक की पहुंचने की विधि है। क्योंकि जितने भी देवतागण होते हैं, भौतिक जगत का जो स्वामित्व है चलता तो सब भगवान के माध्यम से ही है, लेकिन हर एक जो ड्यूटीज है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, कि वर्षा के देवता इंद्र हैं, वायु के देवता पवन देव हैं, वनस्पतियों के देवता जो हैं चंद्र देव हैं। तो इसी प्रकार से जो हर एक एक जो जिम्मेदारी है भगवान ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और इन लोगों के पास इतनी सामर्थ्यता है कि अगर हम लोग इनसे कुछ मांगेंगे ना इस भौतिक जगत के लिए, तो ये लोग हमको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ से ये देवता भी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य तथा देवताओं के बीच में परस्पर सहयोग बना रहता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी देवतागण हैं वो सभी देवतागण को सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त शासक, मतलब सांसारिक कार्य, भौतिक
जो भगवान की सृष्टि है, भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए उनको शक्ति प्रदान है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक, जो प्रत्येक जीव के द्वारा शरीर को धारण करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती हैं, वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। तो ये सारे देवता जो हैं, ये जो अधिकार जो उनको जिस चीज का शासन चलाने के लिए दिया गया है, ये सभी लोग भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि भी किसके द्वारा संचालित होती है? श्री भगवान के माध्यम से ही संचालित होती है, और भगवान ही लोगों को नियुक्त करते हैं इसको चलाने के लिए। जो भगवान के शरीर में विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है, उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। तो देखिए, हम लोग जब भी घर में यज्ञ भी कराते हैं, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक जब यज्ञ होता है, वर्षा के लिए भी यज्ञ होता है, फसल के लिए भी कुछ गांव में अभी भी यज्ञ होते हैं, अनाज के लिए जब हम धान की खेती करने जाते हैं तो उससे पहले भी यज्ञ होते हैं। इवन जब हम ये लोहड़ी का समय जब आता है तो जो फसल कटती है तो पहले भगवान को भी चढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिक हम अगर अन्य देवता की पूजा या वर्षा के देवता की पूजा या हम वायु के देवता की पूजा, सूर्य के देवता की पूजा, ये जो भी पूजा करते हैं, लेकिन इसमें जो सेंटर होते हैं वो भगवान ही होते हैं, क्योंकि परम भोक्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। ये सभी लोग जो भी चीज इनको प्राप्त है, ये सब केवल और केवल भगवान के ही इशारे से ये लोग उस चीज का निर्वहन कर रहे हैं। मतलब भगवान की ही इच्छा से, भगवान के द्वारा उनको ये शक्ति दी गई है, जिससे कि वो लोग इसका अच्छे से देखभाल कर पाए। तो भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। तो जैसे एक पेड़ है, पेड़ पे ना अलग अलग तने हैं, ठीक है, अब बहुत सी डालियां गई हैं, उस डालियों में बहुत से पत्ती हैं, फल हैं, ठीक है। तो अगर हम डाली को भी पानी देंगे ना, तो वो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे पेड़ को आप पानी दीजिए ना, तो पानी वापस से जड़ में आएगा ही, ठीक है, ऊपर से वो फ्लो नीचे ही बैठता है। लेकिन अगर हम जड़ में पानी देते हैं तो वो फ्लो जो है सब तरफ जाता है, ठीक। तो इसीलिए बताया गया कि जड़ जो है मूलतः कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो शाखाएं हैं, ये सभी प्रकार के 33 कोटि के देवी देवता हैं, और भी जो हैं अलग अलग प्रकार के गंध गंधर्व और यक्ष, ये सब लोग जो है भगवान की ही सेवा में कार्यरत हैं। क्योंकि सृष्टि का जो सृजन करना है तो इतने सारे लोग तो चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो भगवान खुद अपना विस्तार करते हैं और लोगों को वहां पर निर्वाचित भी करते हैं, निर्वाचित करके वहां पर रखते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो वो स्वयं, अगर उस योग्य क्या व्यक्ति भी नहीं मिलता, कभी कभी ब्रह्मा जो है योग्य के नहीं मिलते, तो भगवान खुद भी अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में विस्तारित कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है वो परस्पर एक संबंध के बारे में बताई जा रही है, कि अगर हम कर्म कांड के माध्यम से इन सभी देवताओं को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये आखिरी ध्येय किसको जाता है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है, ठीक है। भले ही हमको इस चीज के बारे में पता ना हो, लेकिन ये ब्राह्मण लोग जितने भी पूजा पाठ करवाते हैं, उसके परम भोक्ता जो है भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। इसीलिए सेंटर में जितने भी वैष्णव संप्रदाय के ब्राह्मण लोग रहेंगे, वो सब सेंटर में श्री हरि को ही रखकर भगवान की पूजा करते हैं। तो श्लोक नंबर 12 में देखते हैं हम लोग, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तत्र तानं प्रदायोभ्यो यो भुक्तेन सतेन एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमारे आचार्यगण, कि निश्चित रूप से आपको जो भी कुछ चाहिए इस भौतिक संसार से, वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी जिस प्रकार की इच्छा होगी, अगर आप उस प्रकार का प्रयास करेंगे या उस प्रकार के यज्ञ को संपन्न करेंगे, तो उस या वस्तु के देवता प्रसन्न होकर आपको उस चीज को देते हैं। लेकिन हम जब भी उसका उपयोग करते हैं,
तो हमें उनको अर्पित करना चाहिए, मतलब हमें उनको उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवतागण जो है भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी देवता हैं किसके द्वारा अधिकृत किए गए हैं? जैसे कंपनी में मान लीजिए एक बॉस है, ठीक है, बॉस का एक फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर ने अपनी कंपनी को तैयार किया हुआ है, ठीक है, उस कंपनी में सीईओ है, जीएम है, फिर इसके बाद नीचे के जो मैनेजर हैं, सुपरवाइजर है। तो जब सुपरवाइजर को प्रमोशन होता है मैनेजर के लेवल पे, तो उसको सब एप्रिसिएशन देते हैं, और वो किसके हाथ में रहता है? हाँ, किसके हाथ में वो रहता है? उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो लोग जो है ये सारी चीजों को बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने जो उनके फाउंडर होते हैं या कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी, कि हाँ इस साल हम इतना जो है इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं, इतने लोग का प्रमोशन करने जा रहे हैं। तो एक फाइनल रिपोर्ट जो है उनको बना के दे देते हैं, ठीक है, ना कि स्पेसिफिक वो फाउंडर खुद आता है उसको प्रमोट करने के लिए। तो इसी प्रकार हमको जो भी कुछ चाहिए होता है, तो भगवान ने यहाँ पर कई देवताओं को नियुक्त कर रखा है, ठीक है। हम इच्छा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, हमको जो चाहिए होता है हम स्पेसिफिक उस चीज के लिए प्रयास करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जिससे कि वो देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, और वो उनको उसके लिए उस अधिकारी पात्र बनाया गया है कि इस चीज को वो हमको प्रदान करे। अगर हमको वर्षा चाहिए तो हम वर्षा के लिए फिर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको ये वर्षा चाहिए। तो जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उस वर्षा के देवता जो हैं हम पर या इस क्षेत्र पर वर्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी देवता हैं सब भगवान के ही द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं या भौतिक चीजों का जो हम लोग भोग करते हैं, ये सारी चीजें उनके अंडर में आती हैं भगवान की आज्ञा के माध्यम से। वो सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, इन सभी चीजों का देखभाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको जो भी चीज चाहिए होता है वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या हम उन देवताओं से प्रार्थना करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो डायरेक्टली भगवान से मांग लेते हैं। जो अल्प ज्ञानी, मतलब जिनको उतना ज्ञान नहीं होता है, तो वो स्पेसिफिक उन देवताओं की पूजा करके उनसे वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया भी गया है, आचार्यगण बताते हैं कि वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति दी गई है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो संस्तुति दी गई है, तो ये आखिर में इनडायरेक्टली भगवान को ही समर्पित होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो कुछ भी हमको चाहिए होता है ना, उनके पास वो शक्ति कहाँ से आई है या वो अधिकार क्षेत्र कहाँ से आया है? वो सब भगवान के माध्यम से उनको भी मिला है, कि हाँ उस चीज का वो देखभाल करेंगे भगवान की इच्छा से, और जो भी चीज हम लोगों को चाहिए होगी वो देंगे। ठीक है, सभी में बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किंतु जो यह नहीं समझ पाता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। ठीक है, अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर की जाती है, अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण, देवताओं की पूजा भी जैसे मांसाहारी को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अनंत समस्त यज्ञों के ध्येय उत्तरात्तर दिव्य पद को प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी हम यज्ञ करते हैं, पहली चीज बताई गई ना, जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है कि समस्त चीजों के जो परम भोक्ता हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो वो उन्हीं को ही निमित्त रह के यज्ञ करता है। और जो इस चीज को नहीं जान पाते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है, कि जो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो डायरेक्टली जो देवी देवता हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब अलग अलग हम लोग देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे ना, तो वो लोग भी प्रसन्न होकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है ये सारी चीजें जो देवता हमको दे रहे हैं ना, ये सब भगवान के द्वारा ही आती है। ठीक है, तो वो फिर अपने आप को डायरेक्टली भगवान
में ही लगाता है। फिर वो गुणों के अधीन होकर, ऐसा नहीं कि तमोगुणी और रजोगुणी के अधीन होकर वो यज्ञ करे, अलग अलग देवी देवताओं की यज्ञ करे और जो भोग की कामना है उसको भोगे, नहीं, उसके अंदर ऐसी इच्छा रहती ही नहीं है, क्योंकि उसको जो भी प्राप्त करना होता है वो केवल केवल भगवान से ही मांगता है। तो यहाँ पर आचार्य कहता है मनुष्य को चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही की पूरी की जाती है। तो यह मनुष्य को जानना चाहिए कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं ये भगवान के द्वारा नियुक्त जितने भी देवी देवता हैं उनके द्वारा ही पूरी की जाती है। इसीलिए हमको सभी देवताओं और सभी देवी के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है उसको प्रकट करना चाहिए। कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है, अगर हमें किसी के सामने हाथ फैलाना है ना, तो वो कौन है? परम पिता परमेश्वर। हम अपने पिता की आगे हाथ हाथ फैलाएंगे ना, तो ये सभी लोग वैसे ही खुश होंगे। ठीक है, जितने भी देवी देवता हैं वो सब खुश होके सर हर एक चीज तो वैसे ही प्रदान कर देंगे। ठीक। लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमें जब ज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं तब हमको ये सारी चीजों का पता चलता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्य फल, साग, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांसा आदि है, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बिना तो प्रचुर प्रकाश भी नहीं मिलता, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर होते हैं, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो स्पष्ट रूप में जो भी मनुष्य जीवन के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, बहुत से लोगों का, आप लोग चैट बॉक्स में इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आप खुद अपने हृदय में झांक के इस प्रश्न को पूछिए कि वाकई आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो क्या चीजें हैं। ठीक है। हम जल के बिना रह पाएंगे, हम वायु के बिना रह पाएंगे, हम प्रकाश के बिना रह सकते हैं। हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य जीवन को चलाने के लिए। ठीक। तो ये सोचिए, ये सारी जो चीजें हैं ये हमको किसी मनुष्य से नहीं प्राप्त होता है, ये सभी चीजें हमको भगवान से ही प्राप्त होती हैं। और भगवान ने इन सभी को नियुक्त किया हुआ है, एक सभी पदों पर एक एक देवताओं को नियुक्त किया हुआ है, जो लोग इन सभी पदों का कार्यभार संभालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से ही हमको जो चाहिए होगा अगर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सभी चीजें हमको आपस में प्राप्त होगी। और इन सभी चीजों का जो भी हम प्रयोग करें तो भगवान की अनुमति प्राप्त कर कर ही करें। ठीक है। या उनके देवताओं की अनुमति ही लेकर करें, अदरवाइज हम लोग चोर कहलाएंगे। तो नीचे लिखा भी हुआ है और आगे पता भी चलेगा, आगे बताया भी जाता है, जो भी चीज बिना भगवान को अर्पित किए हम लोग ग्रहण करते हैं वो सभी एक तरीके से पाप कर रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि हमें जो है कर्म कैसा करना चाहिए। ठीक है, अगर भगवान के लिए हम कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन से बचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि एक अन्य क्षेत्र चल रहा है। अन्य क्षेत्र मतलब यहाँ पर जितने भी कई भक्त लोग हैं, कई बच्चे हैं, और उन सबको जितने भी भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, ये सब उनको प्रसाद खिला रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों के पास भी मौका है, आप लोग भी ऐसे खिचड़ी प्रसाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, आप लोग चाहे तो उसमें भी भाग लेके लोगों को प्रसाद खिला सकते हैं। तो ये जो प्रसाद खिलाया जा रहा है इसमें इंडिविजुअली कोई अपने नाम के लिए कर रहा है क्या, या अपनी शोहरत के लिए कर रहा है, या अपने पुण्य के लिए कर रहा है? नहीं, यहाँ पर जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो भगवान के लिए किया जा रहा है। देखिए, लोगों का पेट भी भर रहा है, और सबसे बड़ी चीज है, जो लोग भी ये कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंध रहे हैं। मतलब निष्काम कर्म योग, किसी भी प्रकार के फल की आसक्ति नहीं है। इवन निष्काम कर्म योग में हम देखेंगे ना, व्यक्ति कर्म के प्रति भी आसक्त होता है लेकिन फल के प्रति नहीं होता है। तो कर्म के प्रति आसक्त होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमें अपना कार्य करते रहना है। और कार्य जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम भगवान की सेवा को करते रहेंगे, क्योंकि जो जीव है वो बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता, जिसके बारे में हम सभी ने कल के श्लोक में चर्चा किया था। ठीक है।
तो अर्जुन ने भगवान के निर्देश पर चिंतन करते हुए कहा, उन लोगों का क्या जो कर्म योग नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रगति कैसी होती है। तो उन लोगों के विषय में अर्जुन पूछ रहा है कि जो भी व्यक्ति कर्म योग नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रगति कैसे हो सकती है। तो कर्म योग की जैसे यहाँ पर सीढ़ी दी गई है कि जो कर्म योग में कई मतलब श्रेणियां हैं, ठीक है, कि कर्म जो है कैसे किया जाए, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, उन सभी के बारे में अर्जुन जो है बहुत ही डिटेल में गहराई में जाके भगवान से पूछ रहा है। और देखिए, अगर हम भगवत गीता को ना अर्जुन की आंखों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, हम अपने आप को अर्जुन की जगह पे रखकर इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम इस रहस्य को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कि कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये कर्म योग की जो विधि बता रहे हैं, योग मतलब जुड़ना, किससे, भगवान से, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना है। ठीक है, अब कर्म के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़ा जाए, तो उसके लिए हमें कौन सा कर्म करना है, ये सारी चीजें आप लोग ना बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। ठीक है, मैं जो भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ हृदय के माध्यम से, इसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, क्योंकि कर्म अलग चीज हो गई, कर्म योग जो है अलग चीज हो गया। ठीक है, कर्म का मतलब हम कोई भी कर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो शास्त्रों के सम्मति के हो सकता है, शास्त्रों के विरोध में हो सकता है। ठीक है, लेकिन कर्म योग की जो बात आ जाती है कि किस प्रकार का कर्म जो है हमें योग तक ले जा सकता है, मतलब ऐसा कर्म जिससे हम योग के द्वारा, मतलब कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ जाएं, तो ये इस प्रकार का कर्म जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, जो सीढ़ी दी गई है ना, वो अलग अलग चीजों पर हमको दर्शाती है। कर्म कांड, कर्म कांड में क्या होता है, नियंत्रित इंद्रिय भोग के लिए व्यक्ति कर्म करता है। तो एक तरीके से कर्म कांड और सकाम कर्म योग ना, दोनों एक ही तरीके से है। ठीक है, क्योंकि कर्म कांड में भी व्यक्ति जो है फल के प्रति आसक्त होता है, और सकाम कर्म में भी व्यक्ति जो है कर्म कांड में अलग अलग शास्त्रों में जो वर्णित चीजें हैं उसको फॉलो करता है, और फिर अपने इंद्रिय भोग के लिए चीजों को एक्सपेक्ट करता है कि हाँ मैं इस चीज को प्राप्त करूंगा। ऐसे ही सकाम कर्म, अगर हम चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवाते हैं, सोचते हैं मेरा नाम होगा, इससे मुझे पुण्य मिलेगा, तो एक तरीके से आपका फेम होगा, इस शरीर के लिए जो भी आवश्यकताएं वो पूरी होंगी। ठीक है, तो वो एक तरीके से आपका पुण्य हो गया, तब भी आप बंधन में बंध गए। लेकिन जब इसके ऊपर निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, हम जब ऊपर जाते हैं, देखिए निष्काम कर्म योग में जो होता है ना, निष्काम कर्म योग, ये एक तरीके से इसमें फलों की, कर्म के फलों से अनासक्त होते हैं, और लेकिन कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, मतलब कर्म करने में उनको किसी प्रकार की हिचकता नहीं होती है, और उनको फल से कोई मतलब नहीं है, फल को भगवान पर समर्पित कर देते हैं। विज्ञान योग है, चिंतन के द्वारा परम सत्य की खोज करते हैं, मतलब शास्त्रों के माध्यम से केवल और केवल जो है परम सत्य के खोज में लगे रहते हैं। फिर इसमें से जो कोई ऊपर जाता है, कुछ लोग अष्टांग योग की विधि का पालन करते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और कुछ लोग भक्ति योग, तो एक तरीके से आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो भक्ति योग को सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि भक्ति योग जो है भगवान का जो एक तरीके का प्रेम है। ठीक, इसीलिए उस भाव को ऊपर रखा गया है कि भक्ति योग के माध्यम से भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अष्टांग योग उसके नीचे रखा गया है कि अष्टांग योग के भी माध्यम से भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में वो जो साधन है वो बहुत ही कठिन है, अष्टांग योग की विधि। और ज्ञान योग, शास्त्रों के माध्यम से भी हम ज्ञान को भगवान के लिए उसको अपने हृदय में धारण करके उस ज्ञान के माध्यम से अगर परम सत्य की अनुभूति करते हैं, जैसे भागवतम का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, इसके माध्यम से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक हो गया निष्काम कर्म योग। तो ये जो निष्काम कर्म योग है, जब हम ज्ञान योग में सक्षम हो जाते हैं, हमको सब कुछ पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार के फल में आसक्ति नहीं होती है हमारा। और सकाम कर्म और कर्मकांड तो लगभग एक ही है। तो ये सभी, ये सकाम कर्म, कर्मकांडी, ठीक है, ये कर्मकांडी लोग, कुछ लोग जो है शास्त्रों में जो विदत है, जो शास्त्रों में बताया गया उसके हिसाब से कर्मकांड करते हैं, मतलब अलग अलग चीजों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि के द्वारा ये की करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं शास्त्रों की बात न मानकर उसकी अवहेलना करकर उसके विरोध में कार्य करते हैं, तो ऐसे कर्म को विकर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सीढ़ी के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जो भक्ति योग है वो सर्वप्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि पशु जीवन से जब हमको ऊपर आना है,
तो कौन सी विधि है? कर्मकांड। कर्मकांड से ऊपर विधि जो है सकाम कर्म। तो कर्मकांड सकाम कर्म लगभग एक ही है, क्योंकि सकाम कर्म में जो है फल के प्रति आसक्त हो जाता है व्यक्ति, और कर्मकांड में भी अपने भोग के लिए, अपने इस शरीर के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता है, तो उसमें भी आसक्त रहता है। फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, और फिर लास्ट में भक्ति योग। तो जो भक्ति योग है वो सर्वोपरि है। तो देखिए यज्ञ प्रणाली किस प्रकार से, यज्ञ की प्रणाली जैसा कि हम लोगों ने देखा ना कि श्लोक नंबर 10 में, कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमारी जो है सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सकती है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं। भगवत गीता में इस चीज की पुष्टि की गई है कि आप अलग अलग यज्ञ करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए आजकल सावन चल रहा है ना, तो लोग जाएंगे वैसे शंकर भगवान के पास नहीं जाएंगे, लेकिन सावन महीने में शंकर भगवान को तो बिल्कुल आप लोग दूध चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, मैं भी खुद चढ़ाता हूँ भगवान शंकर को, लेकिन इस भाव से चढ़ाइए। मेरा तो यही एक रहता है कि भगवान आप जो भी कीजिए सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन ये भगवान की जो भक्ति है उसमें और दृढ़ बनाइए। ठीक है, और भक्तों का संग ना छूटने पाए। तो अगर ऐसी मनोकामना भी रहेगी ना तो भगवान जो है उस चीज के लिए आशीर्वाद देते हैं। भगवान हर एक चीज के लिए आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ बहुत भोले हैं। आप उन पर हनी चढ़ा रहे हैं, आप उस पर जो है चावल चढ़ा रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, रोली चढ़ा रहे हैं, और आपकी जो जो अलग अलग मनोकामनाएं हैं उसको मांग रहे हैं, और भगवान जो है उस सभी चीजों को पूरा भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये समझना है कि भोलेनाथ भी आपको जो भी चीज दे रहे हैं ना, वो सारी चीजें अगर आप अपने भोग के लिए यूज करेंगे तब फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही चीजें भगवान के आनंद के लिए या भगवान के तुष्ट करने के लिए करेंगे ना, तो भोलेनाथ वो चीज आपको अपार मात्रा में देंगे। ले जाइए और कीजिए, और भंडारा खिलाइए लोगों को, और जो है खिचड़ी प्रसाद खिलाइए, और जो है जन्माष्टमी मनाइए, या शिवरात्रि मनाइए, या दुर्गा पूजा कीजिए। ठीक है, या आप जो है रामनवमी को धूमधाम से मनाइए, जगन्नाथ यात्रा को मनाइए। ठीक है, तो भगवान धन की ही कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि भगवान मेरे सारे ग्रह कट जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये पैसा आ जाए, मेरा ये टेंडर पास हो जाए, और फिर आप मॉरिशस में जाके, सिंगापुर में जाके, बैंकॉक में जाके, गोवा में जाके पड़े हुए हैं बीच पे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने इंद्रियों को सुख दे रहे हैं, अपने अपने शरीर को इन इंद्रियों के माध्यम से जो है विषयों को भोग रहे हैं। तब फिर जो है आप कर्म बंधन में बंधेंगे, और फिर भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न भी होते हैं उतने जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। बोलेंगे अरे मेरे प्रभु की चीज मैंने तुम्हें दिया था मेरे प्रभु के लिए यूज करने के लिए, और तुम उस प्रभु की चीजों को अपने लिए यूज कर रहे हो। तो इसीलिए देखिए भोलेनाथ जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको एकदम माला माल भी कर देते हैं, और जिसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं ना तो उसको एकदम कंगाल भी कर देते हैं, उसको फिर उसकी बहुत क्षति गति भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो भी उनके स्वामी के लिए कार्य करेगा उस पर वो बहुत ही कृपावान होते हैं। इसी प्रकार से दुर्गा देवी, ठीक है, वो भी अपने स्वामी, वो भी अपने आराध्य भगवान के लिए ही कार्य करती हैं। तो जितने भी देवी देवता और जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोग भगवान के ही कार्य क्षेत्र को ही संभाल रहे हैं, भगवान की ही मर्जी से, भगवान के द्वारा से। और उनके अंदर जो भी शक्ति प्रदान है, जो भी ऊर्जा है, जो भी उनके अंदर देने की सामर्थ्य है, वो सभी भगवान के माध्यम से है। तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि हम जो भी चीजें यूज करें ना वो भगवान के लिए ही यूज करें, तो वो सारे लोग भी प्रसन्न रहेंगे, वो मदद भी करेंगे हमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और भगवत गीता 3.12 में पुष्टि कर दिया गया है। तो जो ये देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं वो इसीलिए रुष्ट होते हैं, क्योंकि जब हम वो चीजें भगवान के लिए प्रयोग नहीं करेंगे ना तो हम एक प्रकार से चोर बन जाते हैं। ठीक है, अब भक्ति मार्ग में आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। वो कैसे मुक्त हो जाओगे? ठीक है, अब ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप लोग हाथ में देखते हैं ना, हाथ हमेशा जो है हम जब कुछ ग्रहण करते हैं तो ऐसे करके ग्रहण करते हैं, मतलब एक तरीके से भिक्षुक बन के, एक तरीके से जो दान लेने वाला होता है, या कुछ भी अगर हमको चीज चाहिए होती है तो हम मांगते हैं ना इस तरीके से। तो इसका अर्थ हुआ विनम्र। ठीक है, विनम्र, जब तक विनम्रता हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक भगवान का जो प्रेम है हमारे अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो विनम्र बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कि भगवान का जो प्रसाद है ना वो हमारे अंदर जाना चाहिए। जैसे जैसे ये प्रसाद देख रहे हैं बढ़िया, ये जो हलवा है, हलवे का प्रसाद, या नीचे जो थाली में रखा हुआ है इतने प्रसाद, तो ये सारे प्रसाद जो है भगवान को अर्पित किए हुए भोग फिर जब प्रसाद का रूप धारण करते हैं, और हमारे फिर जीवा के माध्यम से, कंठ के माध्यम से हमारे जब हाथों में जाते हैं, और फिर वहां पे जो
रस मिलता है ना, तो वो दिव्य रस होता है। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन संकलित होता है, उसी प्रकार से हमारा मन बनता है। तो यहाँ पर बताया गया है, यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यतो ते त्वगम पापा ये पंचता कराणरतम। कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी चीज हमें खाना चाहिए, वो सभी चीजें हमें भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। अन्यथा हम लोग क्या खाएंगे? पाप खाएंगे। अगर पाप खाएंगे तब तक हम इस शरीर को धारण करते रहेंगे। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, मतलब लाखों करोड़ों जन्मों से हम इस पाप और पुण्य के चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और इसको निकालने के लिए एक ही मौका है, वो क्या है? सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, भगवान का प्रसाद। ठीक है, भगवान को अर्पित किया गया हुआ भोजन, जो भी चीज हम खाएंगे, हम भगवान के बहुत ही प्रिय बन जाते हैं। और भगवान का प्रसाद जब हमारे अंदर जाता है ना, तो हमारे अंदर भगवान का जो प्रेम है वो स्वतः धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि भगवत भक्त या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। ठीक है, कि उनके जो प्रेम में है, उनके हृदय में सदैव भगवान वास करते हैं। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले, ठीक है, उन्हीं के प्रेम, उन्हीं के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं उनके हृदय में सदैव भगवान का चिंतन होता है। लेकिन जो कामी लोग रहेंगे, जो भौतिकता में लिप्त लोग रहेंगे, वो भगवान को याद भी नहीं करते हैं। धन्यवाद देने की बात ही दूसरी, वो भगवान को केवल सुबह अगरबत्ती भी चला के चल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं ना, वो बहुत ही जरूरी होता है कि वो किस तरीके का है। ठीक है, क्योंकि उससे हमारी चेतना जो है पूरी दूषित हो जाती है। तो इसीलिए हमें भक्तों का सानिध्य करना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा। तो यही बताया जा रहा है कि जो समस्त यज्ञ हैं उनके जो भोक्ता हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और जिनके माध्यम से ये सारी चीजें जो है हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें जो भी चीज को ग्रहण करना है, वो भगवान से हम इस चीज की परमिशन लें। क्योंकि देखिए, हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं ना, उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने कई बार इस चीज के लिए चर्चा भी किया है कि आप लोग घर पे अगर 1 किलो मिठाई लेके आते हैं या अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आते हैं, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा क्या करता है, वो मिठाई उठा के तुरंत खा लेता है। वहीं पर दूसरा बच्चा क्या करता है, वो मिठाई आपको देता है। ठीक है, तो क्या आप वो मिठाई खा लेते हैं? आप जो उस बच्चे को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उसको बोलते हैं नहीं नहीं बेटा तुम खा लो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो प्रेम है वो दोनों बच्चों के लिए सेम है, लेकिन जो ज्यादा प्रेम प्राप्त कर रहा है, जो ज्यादा कृपा को प्राप्त कर रहा है, वो कौन है? जो इस चीज को आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान है, उनका भी प्रेम सभी जीवों के लिए समान है। ठीक है, अंतर इतना ही है कि जीव उनसे कितना प्रेम कर रहा है, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड है। तो हमें जो भी कुछ अगर प्राप्त होता है, तो हम वो सारी चीजें अगर भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हैं, तो एक तरीके से हम भगवान का जो प्रेम है उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी को प्रसाद जो है जरूर ग्रहण करना चाहिए। भगवान को घर में भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर बिना भोग के हमारे घर में कुछ भी, कोई भी चीजें कोई ग्रहण कर रहा है, तो सब पाप खा रहे हैं। तो आज के समय में देखिए, लोग इतना पाप खा रहे हैं, इसीलिए जो है उनको अलग अलग प्रकार के रोग और ये सब सता रहे हैं। ठीक है, और जो भी कोई भगवान का प्रसाद खाता हो, भले ही अपने कर्म बंधन प्रारब्ध के कारण उसको कष्ट मिल रहे हो, लेकिन भगवान का प्रसाद खाते 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 वो अपने हृदय को स्वच्छ बना लेता है, जिससे उसके हृदय का जो कलमश है वो दूर हो जाता है। त्याग चक्र, अब श्लोक नंबर 14 में बताते हैं भगवान जो है
अन्नाब्धिवती भूतानि पर्जाने धन्य संभवा यज्ञाद्वती पर्जन्यो यज्ञ कर्म सुमब्धवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि हम सभी प्राणी किस पर आश्रित हैं। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। ठीक है, अगर रुपया पैसा है तो वो भूल जाइए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कोविड के समय में लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में हमको चार्ज करके दिया जाता था, कितने पैसों में, कितना इसका जो है काला बाजारी हो रहा था। और यही ऑक्सीजन हमारे जो पिता हैं, हमारे जो परमेश्वर हैं, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ बिल्कुल ही नहीं होते। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि देखिए जो सारे प्राणी हैं, हम सभी लोग अन्न पर आश्रित होते हैं, क्योंकि अन्न से ही हमारे इस शरीर का पालन पोषण होता है। वो अन्न जो है किस पर आश्रित होता है, अन्न जो है वर्षा पर आश्रित है, क्योंकि जब वर्षा होगी तभी अन्न उत्पन्न होगा। और वर्षा कैसे होती है, जब हम यज्ञ करते हैं। ठीक है, यज्ञ मतलब उस चीज के लिए मेहनत करते हैं, उस चीज के लिए याचना करते हैं, उस चीज के लिए पूजन पाठ करते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो विधि से है भगवान को यज्ञ करते हैं। ठीक है, भगवान का यज्ञ भगवान विष्णु को सेंटर में रखते हैं, और जिसके माध्यम से इन सभी यज्ञों को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो ये यज्ञ जो है हमारे नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, हमारी इच्छाओं पर उत्पन्न होगा कि हमको भगवान के लिए कौन कौन से जो कर्म करने हैं। यज्ञ का मतलब एक ही चीज नहीं हो गया कि हमको केवल जो है आहुति करना है। यज्ञ का मतलब होता है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो सभी यज्ञ के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हम अपने नियत कर्मों के माध्यम से यज्ञ करते हैं, सेंटर में भगवान को रखते हैं, भगवान को ही सर्वोपरि मानकर यज्ञ करते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है, वर्षा से हमको अनाज मिलता है, अनाज जो है फिर इस अनाज को हम भगवान को अर्पित कर कर उसको ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। तो जितने भी देवी देवतागण हैं वो स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे अधिकार क्षेत्र उनको श्री भगवान की वजह से प्राप्त है। और जब भगवान ही उनको ये आज्ञा देते हैं कि भाई हाँ, इन सबका जो है तुमको देख रेख करना है, तुमको फुलफिल करना है, ये सारी जो योग्यताएं हैं तुमको इसीलिए दी गई हैं, तो वो सभी चीजों को भगवान की आज्ञा के थ्रू हम सभी को प्रदान करते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। तो यहाँ पर जो बताई गई है ना कि हमारा जो नियत कर्म है वो यही है कि हम यज्ञ को करना ना छोड़ें। और बहुत ही जरूरी चीज इसमें जो बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान को ये भोग अर्पित करके, जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे वो आपको भोज्य पदार्थ हो, चाहे आपको पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हो, चाहे आपको कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज से चल रहे हो, वो सारी चीजें अगर हम भगवान को अर्पित कर कर उसका प्रयोग करेंगे ना, तो हम एक तरीके से समझिए हर एक चीज में भगवत सेवा कर रहे हैं। जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं सब भगवान को ही अपना आराध्य मानकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, आचार्य गण बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति, जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन ग्रहण करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात मार्ग में बाधक होते हैं। तो जो भी कोई चीज अगर हम भगवान को निमित्त मानकर, भगवान को ही साक्षी मानकर और भगवान को अर्पित कर उसका प्रयोग करेंगे, तो हम ऐसी चीजों से जो हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधक है, कौन कौन बाधक है चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए। ठीक है, मैं आप लोग को बता भी दे रहा हूँ। हमारे आत्म साक्षात्कार में जो बाधक है वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और ईर्ष्या। ठीक है, यही लोग हैं जो हमारे आत्म साक्षात्कार, हमारी स्वरूप सिद्धि और जो हमारा भगवान के साथ संबंध है उसको बनाने में ये लोग बीच में रोड़ा पैदा करते हैं। ठीक है, और रोड़ा ऐसा है, ये इतने भयानक हैं, इतने खतरनाक लोग ये हैं, और ये सब लोग जब खड़े होते हैं ना तो हमको हिला के रख देते हैं। और इनको हमें मारने के लिए, सदैव इनको मारने के लिए, देखिए ये युद्ध परस्पर चलता रहता है हमारा और इनका। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध तो सबसे बड़ा जो युद्ध है ना
वो हमारे भीतर चलता है, हमारे मन के साथ चलता है। ठीक है, अगर हमने अपने मन पर संयम पा लिया, कंट्रोल कर लिया इन सभी माध्यम से, और मन को केवल अन्य बदल सकता है, साधु संग बदल सकता है, और कोई मन को बदल नहीं सकते। तो हम अगर प्रसाद को ग्रहण करेंगे, उससे हमारा जो मन बदलता है, सतोगुनी में आता है, फिर हमें साधुओं का सानिध्य करते हैं, फिर उससे और हमें ज्ञान की वृत्ति मिलती है, फिर उससे हम ऊपर जाते हैं, हमको पता चलता है सेवा का स्तर क्या है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, फिर हम अपने आत्म साक्षात्कार के पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं पर हम अगर अलग अलग चीज, ऐसी पाप भरी चीजों का सेवन करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या चीज होगा। ठीक है, हर एक चीज जो है अगर भगवान को अर्पित किए बिना हम लेंगे, तो हम निश्चित ही आत्म साक्षात्कार करने में, बिल्कुल ही हमारे जीवन में हम उस पद पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन सब कुछ अगर भगवान को समर्पित करते हुए लेंगे, तो हम जो है भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वे अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो अपने पाप और पुण्य दोनों के कर्मों को पाप पूर्ण से, सॉरी पुण्य नहीं, पाप पूर्ण कर्म, क्योंकि जो भी चीज भगवान को ऑफर नहीं करता, एक तरीके से चोरी करता है, तो वो सारे पाप खाते हैं, तो एक तरीके से वो पाप कर्म हो गया। तो अपने पाप कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों और सुकुरों के समान मिलता है। ठीक है, मतलब कुत्ते और सुअर के समान मिलेगा। और यह भौतिक जगत जो है नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह अनेक या उनके आक्रमणों से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं ग्रहण करता है, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रसाद ना एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत से बड़े संकट से उबार देगी। शंकर जी भी, भगवान शिव भी जो है भगवान के प्रसाद के लिए पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी कुछ आप बनाइए शास्त्रों के प्रति, पत्रम पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, भगवान को यही चीज जो है बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो ये, और जो भी भगवान बता रहे हैं तो शास्त्रों के हिसाब से वो ही बना होना चाहिए, फिर भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चक्र देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने हमें वेद दिया है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी के माध्यम से, वेद का मतलब है एक तरीके से ब्रह्म, कि भगवान को जानना। ठीक है, जो वेदों का ज्ञान है वो है भगवान को जानना। ठीक है, फिर भगवान को जब जानेंगे तब हमारा जो कर्म है हम उसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार का हमको कर्म करना है। ये कर्मों के माध्यम से हम यज्ञ करेंगे, मतलब कर्म को जान गए, और उस प्रोसेस को जो हम कर रहे हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसेस को संपन्न करना वो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ करेंगे, फिर हमें रिजल्ट में वर्षा होती है, बादल मिलता है, पर्जन्य मिलता है, फिर इसके बाद अन्य आते हैं, फिर अन्यों से शरीर का भरण पोषण होता है, जो जीव है भूतानी है। ठीक है, और फिर जब भरण पोषण होगा, तो तब हमें परमेश्वर की प्राप्ति भी होगी। तो ये पूरा एक यज्ञ का चक्र है। ठीक है, फिर योग श्रेणी में प्रगति किस प्रकार से प्रगति करता है, कि जब हम पहले पशु जीवन जीते हैं हम लोग, कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म हो, फिर आगे जो है प्रेम भक्ति के लेवल पर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और श्री साक्षात भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। ठीक है, तो वेदों में जो साक्षात विधान है वो क्या है, कि भगवान के ही कर्म को करना। ठीक है, भगवान के कर्म मतलब जो भगवान ने हमको आज्ञा दी है, भगवान का कोई कर्म नहीं होता, भगवान हमको आज्ञा देते हैं कि किस प्रकार का जो कर्म है उसको हमें करना चाहिए। तो वेदों में हर एक नियमित कर्म का विधान हमें बताया गया है। तो इस श्लोक में ये जो स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सा कर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें विस्तार रूप से हमको बताया जाता है कि किस प्रकार का कर्म हम करें जिससे कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो, और भगवान जो है हमसे प्रसन्न हो। ठीक है, तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो भगवान से हमारा सानिध्य, हमारा जो रिश्ता है उसको मौजूद करता है, उसको और भी स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। ठीक है, तो जो भगवान है वो सदा जो है यज्ञ कर्म में स्थित रहते हैं, मतलब अगर हम उनके लिए कार्य करेंगे तो हम सदैव भगवान के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की सेवा में अग्रणी रहेंगे। ठीक है,
तो आज अगला जो है यज्ञ प्रणाली। यज्ञ प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि जो सभी कामनाएं मनोकामनाएं किस प्रकार से पूर्ण होती हैं अगर हम अपने आप को भगवान में समर्पित कर लेते हैं। लेकिन अगर उस चीजों को भगवान से पूछ कर करते हैं, भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो भगवान और भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम अपने भोग के लिए करते हैं, अपनी ही चीजों को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, तब हम बंधन में फंसते हैं। और दूसरा जो बताया गया 15-16 में, कि अपने हृदय और मन को भौतिक संसार से किस प्रकार से ऊपर लेके जाएं। अगर हम भौतिक संसार से ऊपर मतलब भगवान से ही पूछ कर हम कार्य करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो हम किसी भी प्रकार के भौतिक संसार में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जा रहा है किस प्रकार भगवान भी देखिए अपने भक्त सुदामा को अपने हाथों से खिला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब भगवान की जो लीला है ना, उसको सुनते ही तो हृदय में एकदम तार तार हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए इतना निम्न बन जाते हैं। कभी अर्जुन का लात खाते हैं उनके सारथी बनकर, कहीं गोपियों के पीछे पागलों की तरीके से भागे हुए हैं, कभी राधा रानी का गुस्सा झेलते हैं, कभी सुदामा को अपने हाथ से खिलाते हैं। ठीक है, कभी जो है मुचकुंद को भगवान जो है जो है गुफा में जाकर एक भव्य दर्शन देते हैं। ठीक है, तो भगवान की इतनी अजीबी लीला है। अपने गोपाल के साथ वो घोड़े का जब खेल खेलते हैं तो उनको मतलब वो घोड़े बन जाते हैं, अपने ऊपर जो है अपने सखा लोग को बिठाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जितनी लीलाएं हैं भगवान की ना, सब हृदय को एकदम दिव्य आनंद देती हैं। लेकिन ये लीला हमें तभी आनंद देती है जब हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, जब हम समझ जाते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल और केवल यही है कि जो सत्य को सरोकार करना। और सत्य कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि पीले वस्त्र में बैठे हुए हैं और सुदामा को भोजन करा रहे हैं। तो सोचिए, बहुत ही ऐसे भगवान के जब उदाहरण मिलते हैं ना, हमें शास्त्रों में मिलते हैं, हमें भक्त लोग बताते हैं कि भगवान जो है कितने प्रेमी हैं। वो हमारे प्रेम के लिए मतलब हम अगर केवल एक पग चलेंगे तो भगवान जो है 10 कदम हमारे तरफ दौड़ते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम भगवान की तरफ हाथ उठाएं तो हम भगवान की तरफ हाथ ही नहीं उठाए, हाथ बांध के बैठे हुए हैं इधर भौतिक जगत में, या तो हाथ पीछे करके बैठे हुए हैं। ठीक है, नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए आपका मदद, हम अपने आप से यहीं पे करेंगे। ठीक है, जो चीज नाश होने वाला है ना, उसके लिए हम हाथ बांध के बैठे हुए हैं। ठीक है, कि हम इसको जाने नहीं देंगे, और हमको पता है कि ये चीज, ये शरीर जो है चला जाएगा। तो असली अस्तित्व जो है हमारी आत्मा का है, और हमारी आत्मा जो है हमारे परमात्मा की ही सेवा में प्रसन्न हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, क्यों और कैसे हैं, वो आगे के श्लोक में ही बता दिया जा रहा है। यस्वात्मा रतिरेव स्यादमृत तस्य मानवा आत्मवनेव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आत्मा राम व्यक्ति, जैसा कि इस सेकंड हम श्लोक में सेकंड अध्याय में देखे थे कि भगवान जो है आत्मा राम की परिभाषा बताते हैं कि आत्मा राम वो है जो अपने अंदर ही आनंद में रहता है और जो भी कार्य करता है उसमें संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर जब भगवान का ही चिंतन रहेगा तो कार्य किसके लिए करेगा? भगवान के लिए करेगा। और भगवान के लिए किया गया कार्य वो सदैव ही आनंद देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, जो आचार्यगण इस पे जो टीका देते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर टीका देते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, मतलब जो व्यक्ति सदैव भगवान के चिंतन में लगा है, वो सदैव संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल जो है वो स्वतः ही धुल जाता है, या तुरंत ही धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिला जो व्यक्ति सदैव भगवान का चिंतन करेगा ना, फिर उसको क्या मतलब सुर सुरा सुंदरी उसके सामने कुछ भी आ जाए,
उसके अंदर, उसके हृदय में ना ऐसा आनंद चलता रहता है कि उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। उसको तो केवल और केवल भगवत नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। केवल और केवल जो है यही नाम उसके हृदय में चलता रहेगा, और इस नाम के अलावा उसको कुछ और चाहिए नहीं होता है। ठीक है, तो यही नाम जो है ये सबसे बड़ा धन होता है उसके लिए। ठीक है, तो और वो जो भी कार्य करता है वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने सबसे पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब आप चाहे जो भी कुछ करो, ठीक है, आप खुद मेरे को धन, धन क्या, धन की तो उसको आशंका रहती ही नहीं। वो बोलता चाहे आप मेरे को सुख दो, चाहे लाभ दो, चाहे आप मेरा प्राण ले लो चाहे रखो, चाहे स्वर्ग भेजो चाहे नर्क भेजो, चाहे कहीं पर भी भेजो, आपके लिए जो मेरा प्रेम है वो मेरे अंतःकरण हृदय में है। ठीक है, मैं अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। और वो नाम का जो प्रेम है उसके अंदर, जो ऐसा आनंद देता है, भगवान भी ना उस प्रेम को देखकर उस भक्त के एकदम प्रिय हो जाते हैं, उस भक्त के भगवान दास बन जाते हैं। ठीक है, तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना यही दुनिया का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और भगवान का प्रेम केवल केवल जो है भगवान के भक्तों के ही माध्यम से मिल सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के भक्त ही, जिनको भगवान का उस प्रेम की अनुभूति होती है, वही हमको इस प्रेम का आस्वादन करा सकते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति जो कोई जीविकोपार्जन के लिए इस धर्म का व्यापार करता हो या इससे पैसे कमाता हो, वो कभी भी हमें भगवान के इस दिव्य प्रेम की अनुभूति नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जो है आत्माराम, अपने आप में ही संतुष्ट। ये सोच के ही बहुत ही आनंद आता है। आप लोग खुद सोचिए अपने हृदय में कि क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, आप लोग जो भी कर्तव्य करते हैं, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं क्या? हाँ, संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब जो है आपके अंदर, हम सभी के अंदर, कि भगवान का चिंतन नहीं है। अगर हम अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों से संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब हमारे हृदय में ना सदैव भगवान का चिंतन चल रहा है। मान लीजिए किसी कारण ना आपकी फ्लाइट छूट गई, हो सकता है आप डिले हो गए, आपकी फ्लाइट छूट गई, आप परेशान हो गए, अरे यार 15,000 चला गया, ये हो गया वो हो गया। मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूँ कि मे भी ट्रैफिक जाम हो गया, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, मे भी ट्रैफिक जाम हो गया, अनफॉर्चुनेट आप एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो भगवान की कृपा है, हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोचे हो। हाँ, जैसे कि एक उदाहरण था कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति था, वो मुझे उदाहरण से याद नहीं आ पा रहा है, कि उसको कैश मिलता है मंदिर में, और वो कैश लेके जाने वाला होता है शिप में। ठीक है, और फिर अचानक से आंधी तूफान आ जाता है, तो कैश लेके शिप में नहीं जा पाता है। ठीक है, और जब उसकी जो जहाज होती है वो चली जाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो बहुत पछताता है कि अरे मुझे ये पैसा वहां पर भेजना था, बहुत ही जरूरी था, बहुत ही अर्जेंट था। ठीक है, बाद में 4 घंटे के बाद खबर में आती है कि वो जो जहाज थी वो क्रैश हो गई, सॉरी वो जो शिप था वो डूब गया, क्योंकि तूफान बहुत तगड़ा आया था। तो कहीं ना कहीं वो भगवान की इच्छा होती है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छे कार्य छुपे होते हैं। तो भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं ना, तो उनका भक्त भी ना कुछ भी जो घटित होता है उसके जीवन में, वो ठीक है, भगवान की इच्छा थी तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो वो अपने आप में ही आनंदित रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्त स्थितियों में संभाव रहता है, उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, और वो अपने आप को आत्माराम इसलिए मानता है क्योंकि वो आत्मतुष्ट है, और वो जो भी कार्य करता है वो परमात्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छे से भगवान ने बताया है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, नैव तस्या कृतो नार्थो ना कृते है कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यापृषा। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो होते हैं ना, स्वरूप मतलब अपने स्वरूप को पहचानना, कि आपकी किस प्रकार का भगवान से संबंध है, किस भाव में संबंध है, आप दास्य भाव में हैं, वात्सल्य भाव में हैं, ठीक है, मतलब माधुर्य भाव में है, साख्य भाव में है। अगर ये जो स्वरूप हमको पता चल गया ना, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं रहती है, क्योंकि उनको पता है ना, जो
जो आदमी आदमी हम शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, जो हमारे परम पिता एक हाथी को भोजन दे रहे हैं, एक शेर को भोजन दे रहे हैं, ठीक है, जो छोटी सी चींटी है उसको भोजन दे रहे हैं, तो हम मनुष्य को भोजन नहीं देंगे क्या? अगर हम स्वतः भगवान के ऊपर जो है आश्रित हो जाए ना, तो मनुष्य के लिए भी भोजन है। ठीक है, तो मनुष्य अपना जो है नियत कर्म करता रहे, और नियत कर्म मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म करता रहे, और वो हर एक चीज को भगवान को अर्पित करता रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति होते हैं, उनको अपने नियत कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि कृष्ण भावना व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो। वह जो भी करता है वो केवल और केवल भगवान के लिए ही करता है, और जब एक बार भगवान के लिए आप समर्पित हो गए, तो भगवान आपको हर एक चीज प्रदान करेगा। तो ऐसे बहुत से संत हैं जिसके जीवन में उदाहरण हम देखते हैं कि जो भगवान को अर्पित हो जाते हैं, भगवान उनको अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बगल में सुदामा जी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। सुदामा जो है केवल और केवल एक ही चीज उन्होंने किया था, सरेंडर किया था। उनको कुछ पाने की भी अभिलाषा नहीं थी, वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चले गए, ठीक है, लेकिन सुदामा के लिए उन्होंने सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं भगवान से, लेकिन भगवान ने उनको जो है एक तरीके से समझ लीजिए वैकुंठ के बराबर उनको सुख दे दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में पूर्णतया संतुष्ट है और स्वयं से संतुष्ट रहता है, वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति मतलब आत्माराम व्यक्ति कहलाता है। उसके लिए कोई नियत कर्म अनिवार्य नहीं है, उसे भौतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं रहती है, उसे ऐसा कोई भी कार्य करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता जिसका उसको भौतिक लाभ चाहिए। ठीक है, ना तो उसको किसी भी कार्य पर करने का कारण होता है, उसी कारण ना वो किसी दूसरे व्यक्ति पर, ना ही देवता पर आश्रित रहता है। और 1920 में हम देखेंगे ये जो दो श्लोक हैं कि कर्म फल तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचार आसक्त अर्च नर कर्म परम प्रवृत्ति पुरुषा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान ने निष्काम कर्म योग को सर्वोपरि बता दिया है कि हमको कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्यों का वहन करना चाहिए, ये मानकर कि ये भगवान की सेवा है, जिससे कि हमको अंततोगत्वा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमको ये समझा रहे हैं कि हमें अपने सारे कर्तव्य को करना है। जो भी चीज हमको प्राप्त हुआ है, हमें ये घर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारी सास, हमारे ससुर, जो भी है, भले ही वो आपसे कितना भी बुरा व्यवहार करें, ठीक है, लेकिन हमें उनके लिए सेवा भाव का व्यवहार करना है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिले हैं। और जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे ना, ये सारी चीज भगवान की कृपा के माध्यम से हमको मौका मिला है उनकी सेवा करने का, क्योंकि हर एक जीव के अंदर, चाहे वो आपके साथ गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो, गलत मतलब गलत चीजों को शास्त्रों के अनुसार सहना गलत है, लेकिन जब आपके परिवार में छोटा मोटा नोक झोंक या सास या ननद की तरीके से नोक झोंक, इस सब चीजों को सह लेना चाहिए। ये साधु पुरुष का जो है स्वभाव होता है। ठीक है, साधु पुरुष जो है अत्याचार को नहीं सहता है, लेकिन ये सारी छोटी चीजें ना उसको कोई इम्पैक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, या तो जब किसी का कोई खून कर मर्डर करने जा रहा हो, या किसी का कोई शोषण कर रहा हो, या किसी को कुछ गलत कर रहा हो, तब आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें, कोई आपको ताने मार दे, कोई आपको कुछ गाली गलौज दे दे, या आपसे कुछ बुरा स्वभाव करे या बुरा आचरण करे, ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल हमारे कर्मों के प्रारब्ध होते रहते हैं। और आप कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए, भगवान जो है हमको भी टेस्ट कर रहा है कि हम कितने शुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये एक तरीके से जो साधु व्यक्ति का स्वभाव रहता है, वो किसी भी प्रकार के कर्म में आसक्त होते ही नहीं है, और वो सदैव जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के निमित्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है निष्काम कर्म योग के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार जो है हमें कर्म करने चाहिए। तो भक्तों के लिए श्री भगवान जो है परम है, और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। ठीक है, जो भक्त होते हैं वो, उनके लिए भगवान जो है परम है, और जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए क्या परम है? मुक्ति प्रदान,
तो इसीलिए उनके अंदर जो स्वार्थ कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है। वो सदैव और सदैव केवल भगवान को ही तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तुष्टत आसु जनार्दन, कि केवल भगवान को ही तुष्ट करने के लिए कर्म करेंगे, और जिसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने की सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार राजा जनक जो है स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे। वो वेदानुमोदित मतलब शास्त्रों में दिए गए कर्म करने के बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म को करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य का पालन किस प्रकार करना है। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध की लड़ाई में लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये भी है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान जो है नियत कर्मों को बता रहे हैं किस प्रकार जो हमारे नियत कर्म है उसको पालन करना चाहिए। तो जनक महाराज ने अपने सभी प्रकार के नियत कर्मों का पालन किया। ठीक है, मतलब सभी जो उनको राज्य में जितनी भी चीजें थी उसका जो है समाज में कैसे चलाना है, कार्य व्यवस्था को कैसे करना है, शास्त्रों में जो चीज दिया गया था, जो चीज अनुमोदित था उसके हिसाब से उन्हें कार्य किया। वो भगवान के भक्त थे ही। ठीक है, लेकिन भगवान का जो नियत कर्म था, भगवान श्री रामचंद्र जी भी उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते थे क्योंकि वो उनके ससुर थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको समाज में जो प्रदर्शन करने के लिए थी, प्रदर्शन इन द सेंस कि जो कि शास्त्रों में वर्णित था, उनको ये कर्म करना था। तो इसी प्रकार से उदाहरण दिया गया कि ये महाभारत का युद्ध पल भर में समाप्त हो जाता है, लेकिन केवल और केवल भगवान की इच्छा के लिए। भगवान चाहते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए ये उदाहरण को प्रस्तुत करे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जीवों के लिए, कि जो कर्तव्य है वो कर्तव्य परायण है। मतलब जो अपने कर्मों को करता है, कर्मों को करते हुए भगवान की स्मृति रखता है, भगवान को याद करता है, ऐसा ही व्यक्ति जो है आत्मा राम है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान का भक्त है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान के प्रेम के पात्र है। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में उदाहरण दिया जा रहा है, यहाँ पर इसी चीज के बारे में समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग जो भी कर्म को करें, हमें उस कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं होना है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारे हृदय में किसका चिंतन चलता रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे। और भगवान का चिंतन जब हमारे हृदय में चलेगा, हम सभी चीजों को जो भी कार्य करेंगे वो स्वतः भगवान से अपने आप ही जुड़ जाएंगी। और जब अपने आप जुड़ जाएंगी तो हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। और कर्म बंधन में जब नहीं फंसे तो किसी भी प्रकार के पाप पुण्य में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें सबसे पहले इस कर्म बंधन से निकलना चाहिए, इस पाप और पुण्य से निकलना चाहिए। पाप और पुण्य को नाश करने की विधि बताई गई है, साधु संग प्रसाद। ठीक है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि पाप और पुण्य को समाप्त करने के लिए जो चार चीज की आवश्यकता है, ABCD। ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है, हमें जो है साधु संग करना चाहिए। बी फॉर बुक्स रीडिंग, शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, भगवान के शुद्ध नामों का जप करना चाहिए। और डी फॉर डाइट, भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ये चारों चीजें करते हैं, चारों फॉर्मूला को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर के जो मलिन मन है वो अपने आप ही बदल जाएगा। और यही मन एक बार बदल गया, मन हमारे अधीन हो गया, तो यही मन जो है हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, हमारा मित्र बन जाएगा। तो मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु भी है जब तक हम मन को कंट्रोल नहीं करते हैं। और अगर हम मन के ही दास बने रहेंगे तो मन जो है ऐसा ऐसा हमको भटकाएगा, 84 लाख योनियों में ऐसा घुमाएगा, ऐसा सुअर और कुत्ते और मछली का शरीर दिलवाएगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। अभी तक इतना भोगों को भुगाया, तब भी हमको जब हमेशा परेशान करता रहता, चुपके से आके बोला अरे अरे ये कर लो यार, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा वो देख लो, देखिए बहुत अच्छी चीज है, देखिए आप थोड़ा सा ये इसको चला लेते। तो मन ऐसे ना, तो एक बार आपने मन की सुना ना,
जैसे ही मन ये सारी चीजों को संकेत करे ना, तो आपको लड़ना है। ये मन जो है, आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर ना दो चीजें, एक तो आपके अंदर आपकी जीवात्मा की जो शक्ति है जो परमात्मा के संग में है, और दूसरा आपका मन जो माया की शक्ति है। इसको आपको अपने अधीन करना है, ठीक है। मन का जो है कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको अधीन कर लिया ना, जैसे ही मन कुछ बोले, अगर इसके विद्रोह में कार्य कर लिया, मन ने बोला ना कि लाओ बहुत बढ़िया रसगुल्ला समोसा मिल रहा, खा लें, ठीक है। उसको बोलो यार कितने सालों से तुमने खाया है, कितने जन्मों में तुमने इसको खाया है, चलो बैठो किनारे, डांटो इसको, आप डांटिए उसको, ठीक है। तो मन बोलेगा यार ठीक है बैठ जाता हूँ। फिर कहीं जाएंगे, मन बोलेगा अरे उसको देख लेते हैं, बहुत सुंदर है, सुंदर है, ठीक है, क्या दिक्कत है, इसको बनाने वाला और सुंदर है, मेरे भगवान कितने सुंदर है, वहां पे बिठा दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, मन ने बोला यार आज लाओ थोड़ा दो पैक मार ही लेते हैं। अरे कितना तुम मारोगे, अभी तुम चुपचाप बैठो रहो, तुम्हारा भी कुछ नहीं चलने वाला इधर। अब मैं जो तुमको बोलूंगा वो करना पड़ेगा। साथ के साथ ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तुम ये लो, तुम्हें इसका जो है इसी का तुम्हें श्रवण करना है, इसको चखना है। मन बोलेगा अरे नहीं नहीं, सो जाओ इससे अच्छा, अब मत करो, ठीक है। अगर तुमको मत नहीं करना कुछ, सो जाओ, तो आपको सुला देगा। फिर आप उठिए, मुंह पे आंख पे पानी मारिए, नहीं तुम इसको लो, तुमको 16 माला ना करना है। अब तुमको ये 16 माला का जप निश्चित रूप से करना है, डेली करना है, ठीक है। देखता हूं तुम कैसे नहीं करोगे। हैबिट बनाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको मन झिलाएगा, 20 दिन झिलाएगा, 2 महीने 1 साल लड़ाई होगी ना, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कि जैसे कि हमारा जो मिशन है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कि अपनी जो भावना है, अपनी चेतना को भगवान में लगाना है। तो सदा जपिए और खुश रहिए। तो जपिए और खुश रहने के बीच में जो आता है, जपिए, संघर्ष करिए और खुश रहिए। तो हमें संघर्ष करना है, हमें युद्ध करना है, हमको लड़ना है अपने मन के साथ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इस मन को हरा के हमको जीतना है भगवान का प्रेम। तो जैसे ही अपने मन को अधीन करेंगे, तभी हम इस प्रेम को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो जानकारी है भगवान का, ये गुमतम रहस्य है, ठीक है, ये सभी को पहुँचे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्रेम पूर्वक से यहाँ पर बैठकर सुनते हैं भगवान के इस ज्ञान को, ठीक है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने के लिए। एक्चुअली आप लोग जब ये देखेंगे तो वैसे भी आज संडे का दिन है, लेकिन ये क्लास तो मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रात को 1 बज रहा है, क्योंकि संडे का दिन हम लोगों का पूरा व्यस्त रहता है। और क्योंकि संडे के दिन ज़्यादातर सेवा रहती है, ठीक है। हम लोग मन आश्रम में रहते हैं, वहाँ पे भागवत चर्चा होती है, फिर इसके बाद दिन में काफ़ी प्रोग्राम रहते हैं, ठीक। तो आप लोगों के लिए एक दिन पहले ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कम से कम ये ज्ञान जो है आप लोग इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए, ठीक है। इसी के साथ मैं भी परमिशन लूंगा आप लोग से, ठीक है। अब समय हो गया है 1 बज के रात को, तो सोऊंगा, फिर सुबह उठेंगे फिर से, ठीक है। भगवान के नाम के साथ, भगवान के जो शुद्ध नाम है आप लोगों के संग में जप किया जाएगा, और फिर सुबह की जो भागवतम क्लास है उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो हम लोग आज का जो सेशन है फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले सत्र में देखेंगे भगवान जो है इस पर ये निष्काम कर्म के योग के बारे में और विस्तार रूप से बता रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योग है ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम।